अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल मोंटेसरी लर्न विद फन। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैर-ओ-आफ़ियत से होंगे और इसके साथ मैं आप सब लोगों की बहुत ज़्यादा थैंकफुल हूँ कि जिन्होंने मेरे कंटेंट को पसंद किया, मेरी वीडियो को अप्रिशिएट किया। इसके साथ मैं आपसे एक और रिक्वेस्ट भी करना चाहती हूँ कि मेरी वीडियो को शेयर करने के साथ, सब्सक्राइब करने के साथ प्लीज़ अपने किड्स पे अप्लाई भी ज़रूर करें, क्योंकि मेरी ये वीडियो बनाने का मेन मकसद ही यही है कि हमारी जो आने वाली न्यू जनरेशन है वो इन एक्टिविटीज़ के थ्रू उनका लर्निंग का जो पावर है वो मज़ीद इम्प्रूव हो। और वो तभी होगी जब मेरी कोशिश के साथ साथ आप भी अपनी कोशिश के साथ शामिल करेंगे। जी, तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। मैं आपके साथ कुछ पॉइंट क्लियर करना चाहती हूँ। एक तो ये कि जो एक्टिविटीज़ हैं, जो फ़न लर्निंग है, मैंने आपको बताया था कि ये ऑथेंटिक है। वर्ल्ड वाइड ये एक्टिविटीज़ दुनिया भर के बच्चों पे अप्लाई की जाती हैं। सेकंड नंबर ये है कि ये एक्टिविटीज़ जो हैं, जो मैंने फाइन मोटर स्किल्स की बताई हैं, ये प्री स्कूल एक्टिविटीज़ हैं। तक भी आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन वो कुछ मखसूस हैं, वो मैं आपको बता दूँगी वीडियो के दौरान ही। जी, नंबर 1 कि ये एक्टिविटीज़ जो मैंने लास्ट बताई और जो अब इस वीडियो में आगे जाके बताऊंगी, वो 1.5 से 4.5 ईयर तक के बच्चे पे आप अप्लाई कर सकते हैं। 1.5 से शुरू करें अप्लाई करने, ठीक है। सेकंड थिंग कि ये एक्टिविटीज़ जो होती हैं वो 6 मंथ से स्टार्ट हो जाती हैं। मैं आगे आपको वो भी आपके नॉलेज में लेके आऊँगी, वो भी आपको बताऊँगी। और जो तीसरी और अहम बात है वो ये कि अगर मैंने बताया है कि फाइन मोटर स्किल्स जो हैं वो डेवलप करते हैं आपके बच्चे के हैंड राइटिंग को, मसल्स को स्ट्रॉन्ग करती हैं, तो ये वो एम है जो आप देख रही हैं, ठीक है। जिस एम को ले के हम फाइन मोटर एक्टिविटीज़ करवा रहे हैं, ठीक है। ये वो एम है जो डायरेक्ट हमें नज़र आ रहा है, लेकिन आपको इन एक्टिविटीज़ के ज़रिए बहुत से आपके बच्चे को और भी बेनिफिट्स मिलेंगे। सबसे पहली बात कि बच्चे का आई हैंड कोऑर्डिनेशन, बच्चा देख रहा है और बच्चा कर रहा है, उसका आईज़ और हैंड का कोऑर्डिनेशन जो है वो इम्प्रूव होता है। सेकंड थिंग, बच्चे के अंदर कॉन्फिडेंस आता है, ठीक है, कि मैं कुछ कर सकता हूँ। थर्ड थिंग, बच्चे की मेमोराइजेशन इम्प्रूव होती है इन सारी एक्टिविटीज़ के थ्रू। वो देख रहा है, वो एब्जॉर्ब कर रहा है, क्योंकि ये जो टाइम है उसका, वो चीज़ों को होते हुए देखता है तो वो उसके माइंड में फ़िक्स होती है, ठीक है। उसकी मेमोराइजेशन के साथ साथ उसका कंसंट्रेशन, ठीक है, उसका फोकस डेवलप हो रहा है। बहुत से बच्चे होते हैं जो पढ़ते बहुत अच्छे हैं लेकिन उनका फोकस इतना अच्छा नहीं होता, ठीक है, वो इतना उनका फोकस डेवलप नहीं हुआ होता। उसके रीज़न्स यही होते हैं कि हमारे यहाँ पे इन चीज़ों को इस तरह नहीं लिया जाता। बच्चे के फोकस के साथ साथ बच्चे का जो है लर्निंग पावर इम्प्रूव होता है। रेपिटेशन बहुत ज़रूरी है किसी भी काम के लिए। आप जब रिपीट करवाएंगे बच्चे को, बड़े को, तभी वो इस चीज़ में माहिर होता है, उसकी हैबिट डेवलप होती है, उसको बैठना, उसकी सिटिंग टॉलरेंस इम्प्रूव हो रही है। सबसे बढ़ के बात ये कि माएँ जो टाइम दे रही हैं, मोबाइल्स पकड़ाने वाला सीन आपको पता है हर घर में ये है। इन एक्टिविटीज़ से आपका वो स्क्रीन टाइम कट हो सकता है अगर आप ये एक्टिविटीज़ करवाते हैं। अब यकीन माने बच्चा बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेगा इन एक्टिविटीज़ में, आप करवा के देखें। और प्लीज़ ये कि हमारा बच्चा छोटा है, वो 1 ईयर का है, वो 1.5 का है, वो 2 ईयर्स का है, वो नहीं कर सकेगा, नहीं, बच्चा सब कुछ कर सकता है। एक छोटी सी बात मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी, वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, वो ये कि बच्चा 2 ईयर से जब वो बोलना शुरू करता है तब से लेके वो 6 ईयर्स तक जो है वो कम से कम भी 5 से 6 लैंग्वेज एट अ टाइम सीख सकता है।
बच्चे में इतनी एबिलिटीज़ होती हैं। आप बच्चों को प्लीज़ हल्का मत लें कि बच्चा नहीं करेगा, बच्चा सब कुछ करेगा। और सबसे अहम बात कि मेरी वीडियोस को देखते हुए प्लीज़ स्किप ना करें, आगे करके मत भागें कि वो बार बार करवा रही हैं या क्या है। हर काम करने का एक वे होता है, ठीक है। जब तक आप उस वे को फॉलो नहीं करेंगे आपको वो रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो आप मेरी वीडियो को प्लीज़ प्रॉपर देखें, पूरा देखें, और जब अपने बच्चों पे अप्लाई करें तो उनको एज इट इज़ ही अप्लाई करें। और सबसे मेन चीज़ कि जब आप एक्टिविटीज़ करवाना शुरू करेंगे और जब करवाना कर चुके होंगे, मतलब करवा रहे होंगे, ड्यूरिंग इस पीरियड में बोलना नहीं है। कम से कम बोलें, एक्ट करके दिखाएं पहले, उसके बाद कम से कम बोलें और बच्चे को करने दें वो जैसा भी कर रहा है। ये चीज़ें अपने जहन में रखें। थैंक यू। अब आपको मैं जो वीडियो एक्टिविटीज़ हैं उसका आज की इस वीडियो में डेमो करके दिखा रही हूँ, है ना इंटरेस्टिंग। चलें चलते हैं जी। तो चलते हैं अपनी फ़र्स्ट एक्टिविटी की तरफ, जो है कॉइन बॉक्स। और ये एक 3 इयर्स ओल्ड किड है जो आपको ये सारी एक्टिविटीज़ परफॉर्म करके दिखाएगा। मैंने इसके सामने कॉइन बॉक्स किया है और जो कॉइन्स हैं वो एक डिश में इसके सामने डाल के रखे हैं और उसे मैंने इंस्ट्रक्शन दी हैं कि वो इसके अंदर इसको पुट करें। और देखें बच्चा फुली कंसंट्रेशन के साथ और फुली फोकस के साथ अपना वर्क कंप्लीट कर रहा है और कॉइन्स को जो है वो उसके अंदर इंसर्ट कर रहा है। मैंने सिर्फ़ और सिर्फ कॉइन बॉक्स को होल्ड किया हुआ है, बाकी सारी एक्टिविटी जो है ये बच्चा खुद ही परफॉर्म करेगा। और जब भी बच्चा एक्टिविटी परफॉर्म करे तो उसको कोई ना कोई रिवॉर्ड ज़रूर दें, लेकिन वो रिवॉर्ड स्वीट्स और कैंडी की सूरत में नहीं होना चाहिए। कीप इन योर माइंड जी। तो अब चलते हैं हम अपनी नेक्स्ट एक्टिविटी की तरफ, एक्टिविटी नंबर 2, और वो है पेपर कटिंग सीज़र के थ्रू। किड्स के लिए जो सीज़र्स आती हैं उसके साथ मैं एक हार्ट चार्ट लूँगी और उससे पहले मैंने जो किड है उसकी फिंगर इंसर्ट करवाई सीज़र में प्रॉपर वे में, और उसके बाद दैन उसको कहा कि ये पेपर मैंने अपने हाथ में रखा है और वो कट करे, क्योंकि पेपर हार्ट चार्ट का पेपर है तो कट करने में उसकी फोर्स यूज़ हो रही है। तो और इजी उसको है कि वो मैं अगर हाथ में रखूँगी तो वो इजी वे में इसको कट कर लेगा। और जैसे ही आप अपना काम कर लें बच्चे की पहुंच से सीज़र दूर रख दें। ओके, तो अब हमारी है थर्ड एक्टिविटी पैकिंग वाली। मैंने आपको बताया था कि पहले आपने बच्चे से कहना है कि शो मी योर 3 फिंगर्स और उस बच्चे को एक्ट करके दिखाना है, ठीक है। वो आपके साथ भी परफॉर्म कर सकता है अगर उसको समझ में आ गई है, ठीक है। बच्चे कुछ जल्दबाज होते हैं तो वो जल्दी भी करते हैं, तो इट्स ओके, ठीक है। जैसे अभी इसने सारी उतार के रखी हैं पेग्स और अब वो वापस इनको जो है वो चार्ट पेपर पे लगा रहा है। ये एक्टिविटी जो है इसके ऊपर इसके थ्रू जो है वो फिंगर्स पे बहुत ज़्यादा प्रेशर आता है, इसलिए आप स्टार्टिंग में इनको कम रखें। 4 से 5 जो हैं वो इनफ हैं, 3 से 4 इनफ हैं। 5 to 6 जो बड़े बच्चे हैं जिनकी हैंड राइटिंग इम्प्रूव नहीं है, आपको लगता है कि उनको जो है वो ज़रूरत है किसी एक्टिविटी की, तो उनको सिर्फ ये पैकिंग वाली एक्टिविटीज़ आप करवाएं। उससे उनकी हैंड राइटिंग में और उनकी ग्रिप में, पेंसिल ग्रिप में बहुत ज़्यादा जो है वो चेंजिंग आएगी और उनकी ग्रिप बेटर होगी पहले से, ठीक है। ओके, तो अब हमारी एक्टिविटी नंबर 4, और ये देखें घर में से ही मैंने बॉटल्स ली हैं और मैंने उसको ओपनिंग और क्लोजिंग सिखानी है कुछ डिफरेंट टाइप ऑफ कैप के साथ। ये आम वाटर जो बॉटल होती है वो है, मैंने बच्चे को करके दिखाया, ओपन करके दिया, थोड़ा सा लूज़ करके दिया और उसने ओपन किया, ठीक है। अब बच्चा वापस जो है इस बॉटल का कैप खुद से अपनी एफ़र्ट से जो है वो बंद करेगा, ठीक है। देखें कितनी सिंपल सी एक्टिविटी है, कितनी इजी सी है। आपको बाज़ार से कुछ नहीं ख़रीद के लेके आना, आपके पास ये बॉटल्स
बल्कि इससे ज़्यादा भी अगर आपके पास घर में जार्स हैं जो डिफरेंट टाइप के जिनके कैप्स बंद होते हैं तो आप वो इस एक्टिविटी में यूज़ करें, लेकिन 3 से 4 से स्टार्ट करें, इससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि बच्चा जो है वो आफ्टर 5 मिनट्स जो है वो थक भी जाएगा और स्टार्टिंग में उससे ज़्यादा टाइम उसको करवाना भी नहीं है। ठीक है, ये देखें, ये कैप जो है ये थोड़ा सा बड़ा था जार का कैप, तो ये भी उसके लिए थोड़ा सा है। और देखें उसकी 3 फिंगर्स ही इसमें इन्वॉल्व हैं और अपनी 3 फिंगर्स के साथ ही उसने इस कैप को वापस लगाया है। यहाँ पे जो नेक्स्ट मेरे पास बॉटल है वो है एक शैम्पू की एम्प्टी बॉटल है, क्योंकि उसका आपको पता है कैप जो है वो फ्लिप होता है। ठीक है, तो इस वजह से मैंने इसको प्रेफर किया कि बच्चा इसको भी खोलने की जो है वो प्रैक्टिस करे। और देखें आपके सामने बच्चा प्रैक्टिस कर रहा है और कितने इंजॉय कर रहा है और कितना वो उसका कंसंट्रेशन उसके साथ एक तो बिल्ट हो रहा है और दूसरा उसकी आई और हैंड कोऑर्डिनेशन, ठीक है, वो टच कर रहा है, वो फील कर रहा है। ठीक, अब ये जो फोर्थ वन है ये एक एम्प्टी बॉटल है परफ्यूम की। इसका कैप इजीली रिमूव हो जाता है। ठीक है, थोड़ी सी फोर्स लगाने के साथ ही, लेकिन बच्चे के लिए ये भी थोड़ा सा था इसको कैप को उतारना और वापस लगाना, कि इसमें उसकी आई हैंड जो कोऑर्डिनेशन थी वो इम्प्रूव हुई, क्योंकि उसका कैप कुछ इस तरह का था कि बच्चे को देख के उसको उसके ऊपर लगाना पड़ रहा था। तो ये देखिए कितनी छोटी सी सिंपल सी एक्सरसाइज है। आप अपने घर में जो बॉटल्स पुरानी पड़ी हुई हैं उनको एम्प्टी करें, वॉश करें और बच्चे को जो है वो अपने सामने करवाएं। जी, हमारी नेक्स्ट एक्टिविटी है एक्टिविटी नंबर 5, और ये भी बहुत इजी और बहुत ही ज़बरदस्त एक्टिविटी है बच्चे के फाइन मोटर स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए। इसमें जस्ट एक स्पंज है। ठीक है, आप में इसमें बर्तन धोने वाला जो स्पंज आम घरों में हर घर में होता है, आप उसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, 2 आप इस तरह की छोटी डिशेस के अंदर पानी रख लें और बच्चे से बोलें कि वो एक जो है वो डिश में से पानी जो है वो दूसरी डिश में स्क्वीज़ करें। ठीक है, और ये बहुत बेस्ट एक्सरसाइज है बच्चों के लिए और बच्चे इससे बहुत फैसिनेट होते हैं, क्योंकि वैसे भी बच्चों को पानी में खेलना बहुत ज़्यादा पसंद होता है। तो ये बहुत बच्चों के लिए अच्छी एक्टिविटी है। देखें ये बच्चा कितना एंजॉय करके उससे बार बार स्क्वीज़ कर रहा है और इसको एंजॉय कर रहा है। फ़न, यही यही जो मेरे एक टॉपिक है मेरे इसका चैनल का, फ़न विद लर्न। जी, एक्टिविटी नंबर 6 देखें, ये भी बहुत इजी एक्टिविटी है। कोई सामान बाहर से नहीं ख़रीदा हुआ, सब चीज़ें घर से हैं। एक छोटे बाउल के अंदर मैंने राइस डाले हुए हैं, आप इसके अंदर कोई दाल भी डाल सकते हैं, कोई और बीन्स भी डाल सकते हैं, लेकिन छोटी जो साइज़ में टिनी हो। ठीक है, वो एक जार में से सॉरी एक बाउल में से वो दूसरे डिश के अंदर उसको कर रहा है। स्पून के साथ जो होल्डिंग है वो वही 3 फिंगर्स को बच्चे ने यूज़ किया है होल्डिंग के लिए, और वो एक साइड से दूसरी साइड पे उसको शिफ्ट कर रहा है। ठीक है, ट्रे नीचे इसलिए रखा हुआ है कि चावल हैं, जब वो नीचे गिरेंगे तो यहाँ पे भी हम उसको बच्चे को कुछ सिखाएंगे। देखें जैसे ही बच्चा कंप्लीट कर लेगा, बच्चा बहुत इंजॉय कर रहा है। बच्चे की बहुत फेवरेट चीज़ें होती हैं। आप यकीन मानिए अगर आप ये करेंगे अपने घर में तो आपको बहुत ही अच्छे रिज़ल्ट्स मिलेंगे और आपका दिल खुश होगा ये सब एक्टिविटीज़ करवा के। राइस थोड़े ज़्यादा होने की वजह से बच्चा जो है वो उसने वापस पुट कर दिया बाउल के अंदर। अब जो नीचे गिरे हुए थे हमारे पास ट्रे के अंदर छोटे छोटे चावल के दाने, वो भी हमारी एक बेस्ट एक्टिविटी है कि मैंने बच्चे से कहा है कि आप इसको उठा के भी वापस डालें, उसकी हेल्प भी करवाएं, क्योंकि अगर थोड़े से ज़्यादा हैं तो बच्चा फिर थोड़ा सा हो जाएगा कि नहीं, वो मना करेगा, तो आप उसके साथ उसकी हेल्प करवा सकते हैं और उसे कहें कि इसको वापस इसके अंदर डालें। और देखें
कितनी बेस्ट एक्सरसाइज है ये आपके बच्चे के फाइन मोटर स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए। और आप में सिर्फ आपका टाइम चाहिए इसके लिए, बाकी और कुछ नीड नहीं है। जी, तो अब हम अपने चलेंगे नेक्स्ट एक्टिविटी नंबर 7 की तरफ। और ये भी एक इंतहाई इजी एक्टिविटी है। कोई सामान घर से बाहर से नहीं ख़रीदा, आपके पास है एक कार्डबोर्ड का पीस है, देखें उसके अंदर मैंने होल्स कर लिए हैं, ठीक है। और शू लेस, क्योंकि शू लेस के आगे पिन बनी हुई होती है, तो उससे इंसर्ट करना शू लेस को इस कार्डबोर्ड के अंदर इजी है, ठीक है। आप बच्चे को करके दिखाएं और बच्चा देखें। अब जो नीचे टेबल था उसके अंदर भी होल थे और वो बच्चा उन होल्स के अंदर भी उस लेस को जो है वो इंसर्ट कर रहा है। फ़न है ना, लर्न कर रहा है, लेकिन वो देखें सीख रहा है कितनी लाइट और इजी वे में, और उसकी कितनी कंसंट्रेशन है। होल के अंदर, एक छोटे से होल के अंदर इस पिन को डालना मतलब कोई एक इतना इजी वर्क नहीं है, लेकिन क्योंकि बच्चे का कंसंट्रेशन और फोकस डेवलप हो रहा है उसका, तो वो ये सब चीज़ें फ़न में उसकी देखें कितनी बेटर जो है वो लर्निंग हो रही है। और क्या सिर्फ कुछ ऐसी एक्सरसाइजेस जो इतनी इजी हैं, इतनी फ़न में हैं कि मुझे नहीं लगता कि बच्चों के लिए कुछ भी बर्डनाइज है। बुक्स को पढ़ना उनके लिए बर्डनाइज लगेगा, लिखना उनको बर्डनाइज लगेगा, लेकिन ये चीज़ें उनको इतनी बेनिफिट देंगी कि आगे जाके आप ख़ुद ये इस बात को मानेंगे कि बच्चे ने इन छोटी छोटी एक्टिविटीज़ के थ्रू बहुत कुछ गेन किया है। और प्लीज़ अपने बच्चों को टाइम दें, और बच्चे के साथ ये छोटे छोटे जो हैं वो मेरी 6 से 7 एक्टिविटीज़ तो मैंने आपको इस वीडियो में बता दी हैं, तो प्लीज़ अपने बच्चों पे ज़रूर ट्राई करें। देखें बच्चा कितना शौक़ से और कितना कंसंट्रेशन से अपना वर्क कंप्लीट कर रहा है। ये रैंडम है, अभी मैं इस पे किसी चीज़ पे बच्चे को मैंने फ़िक्स नहीं किया कि आपने ये करना है, यहाँ से निकालना है, वहाँ से निकालना है। नहीं, जहाँ से बच्चे का दिल चाह रहा है, जिस होल में से वो उसमें इंसर्ट कर रहा है लेस को और उसको बाहर निकाल रहा है। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को पसंद आई होगी। तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और बेल आइकन के बटन को भी ज़रूर प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और इसके साथ एक ये भी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मुझसे कोई भी बात पूछनी हो इन एक्टिविटीज़ से मुतल्लिक, तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं आपको आंसर कर दूँगी। इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।